Good morning, class 9th. How are you, children? Children, you are happy that your many chapters are cut down from your every and each subject. So I think you all are happy for that. But you have to do the hard work now more. अब आपको ये नहीं सोचना है दैट योर सिलेबस इज़ कट डाउन, योर चैप्टर्स आर वेरी लेस, तो आपका हार्ड वर्क खत्म हो चुका है. नो, इट इंक्रीज. How it increase? Because now the questions will come from each and every nook and corner from the chapter. It means कि हर एक पैराग्राफ से, हर एक लाइन से, कहीं से भी चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. वेदर इट इज़ वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक्स, वट एवर आर देयर द क्वेश्चंस. तो फ्रॉम ईच नूक एंड कॉर्नर योर क्वेश्चंस विल कम बिकॉज चैप्टर्स आर वेरी लेस. तो वही कम चैप्टर्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे. तो एक खुशी भी है आपके लिए दैट चैप्टर्स आर लेस बट योर हार्ड वर्क इज़ इंक्रीजिंग. Your responsibilities are increasing to read the chapter, to understand the chapter very well, and I hope you all have ticked the in your books whatever the chapters are deducted, whatever the topics are coming, in which chapters map are coming. So I think you all have ticked and marked in your books. That is easy for you when you read the lesson या when you do study for you. तो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक. हम अभी रशियन रेवोल्यूशन पर ही हैं. दिस इज़ वेरी लेंदी चैप्टर बट अब और थोड़ा धीरे धीरे आराम से हम कंप्लीट करेंगे बिकॉज वी आर हैविंग वेरी लेस चैप्टर्स नाउ. तो दैट अवर नेक्स्ट टॉपिक. तो आई हैव एक्सप्लेन लास्टली दैट अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर अक्टूबर. देन सिविल वॉर स्टार्टेड इन रशिया. उसके बाद सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है. डू नो व्हाट इज़ द सिविल वॉर? सिविल वॉर मीन्स कि दैट इन अ कंट्री या इन अ सिटी, उसी कंट्री और सिटी के अंदर जब वॉर होती है इट विल नॉट गो आउट फ्रॉम अदर सिटी और अदर कंट्री. तो दैट इज़ द सिविल वॉर. इन हिंदी इट मीन्स कि दैट एक ही देश के लोग या एक ही शहर के लोग जब वहीं उसी शहर या उसी देश में एक दूसरे से लड़ते हैं या एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट करते हैं तो दैट इज़ नोन एज द सिविल वॉर. सपोज फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, भारत में अगर कुछ किसी भी टॉपिक पर, किसी बात पर लड़ाई हो रही है, द पीपल आर कन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर, फाइटिंग टू ईच अदर, प्रोटेस्टिंग विद ईच अदर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो दैट इज़ नोन एज द सिविल वॉर. उसे हम सिविल वॉर बोलेंगे. एंड इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल मैनर. ये एक बड़े उसमें होती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सिविल वॉर. और यही हुआ हमारे रशिया में भी. इन रशिया ऑल्सो द सिविल वॉर स्टार्टेड व्हेन अक्टूबर रेवोल्यूशन हैड डन and they got the independence and freedom. Banks were nationalized, peasants were got their land from the landowners. तो इस तरह से जब ये सब हुआ तो सिविल वॉर why it was started? Because when the Bolshevik ordered land redistribution, the Russian army began to break up. अब बोल्शविक पार्टी इट मीन्स कि व्लादिमीर लेनिन तो टोल्ड कि दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए लैंड का टू द पीजेंट्स. इट मीन्स कि उनको उनका लैंड वापस दे दिया जाए. बट जो आर्मी थी, रशियन आर्मी थी, दे ब्रोक इट. उन्होंने उस कानून का, उस नियम का विरोध किया. तो इट मीन्स वॉर स्टार्ट हो गई ना एक दूसरे के साथ. इट मीन्स बोल्शविक पार्टी हो गए, पीजेंट्स हो गए, मिडिल क्लास पीपल हो गए जिनको सारे राइट्स मिल रहे थे, इंडिविजुअलिटी मिल रही थी, इंडिपेंडेंस मिल रही थी. बट आर्मी सिस्टम what was they were saying that should not be done in Russia and they wanted to break it. वो उन्होंने उसको तोड़ना शुरू कर दिया, उन कानूनों को जो बोल्शविक ने बनाए थे, जो व्लादिमीर लेनिन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाए थे. तो इट मीन्स कि फाइटिंग वॉज स्टार्टेड, सिविल वॉर वॉज स्टार्टेड इन रशिया. द नॉन बोल्शविक सोशलिस्ट जो थे हमारे लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स एंड हमारे रेडिकल्स, तो दे ऑल्सो सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शविक अपराइजिंग. तो वो भी दे वर ऑल्सो, जो सोशलिस्ट थे, दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑफ द बोल्शविक. क्यों? क्योंकि उसने सारे फ्रीडम दे दिए थे लोगों को, व्लादिमीर लेनिन ने. एंड दे ऑल्सो कंडेम्ड द बोल्शविक अपराइजिंग. वो भी कंडेम्ड कर रहे थे. कंडेम्ड मतलब कि किसी की बुराई करना, किसी का विरोध करना. तो दे वर ऑल्सो कंडेम्ड द बोल्शविक अपराइजिंग कि येस इट शुड नॉट be which is doing by the Bolshevik party. They were supported by French
अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स, इन सबका सपोर्ट मिल रहा था उनको, किनको, रशियन आर्मी को, रशियन सोशलिस्ट को, अगेंस्ट ऑफ द बोल्शविक्स, एंड ऑल दीज फॉट अ वॉर विद द बोल्शविक्स, और ये सब लोग बोल्शविक्स के साथ लड़ाई कर रहे थे. इट मीन्स दे वर फेवर ऑफ द ऑटोक्रेसी and but they were against of the Bolshevik party. They were against all the things which the Bolshevik Vladimir Lenin was started in Russia. उन सब के विरोध में थे. तो इट मीन्स कि वॉर स्टार्ट हो चुका था, सिविल वॉर इन रशिया. तो दैट वाज द सिविल वॉर. क्या था सिविल वॉर? कि ऑल वर अगेंस्ट ऑफ बोल्शविक पार्टी. वो नॉन बोल्शविक्स हो गए, सोशलिस्ट हो गए, लिबरल्स हो गए, रेडिकल्स हो गए. देन नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी. इट मीन्स कि दैट आफ्टर द सिविल वॉर व्हेन ऑल वर अगेंस्ट ऑफ द बोल्शविक्स, तो दे हैव सम पीपल मेक द सोशलिस्ट पार्टी इन रशिया. तो व्हाट वाज द सोशलिस्ट पार्टी? कि द बोल्शविक कैप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज ड्यूरिंग द सिविल वॉर. बोल्शविक्स ने क्या कर दिया था उस सिविल वॉर के बीच में कि दैट दे हैव नेशनलाइज्ड द बैंक्स एंड दे हैव गिवन द land to the peasants, and they have also started the industrialization. Industries also they have started. So rapid construction and industrialization started. So when the rapid constructions and industrialization started, तो it means कि that जो हमारे peasants थे, laborer work थे, they have got the work in these industries and construction sites. Those were not having the land to grow the crops, and those were having the small lands also, and so they can do the other work also when the construction was started, when the industrialization started. So it means कि the poor society of Russia, they got the work during that time, and it means कि an extended schooling system also developed. It means कि they have developed the schooling system also. Many people are getting the freedom on that time, and the children also got the education. So these type of socialist society was started after the October Revolution and after the Civil War. The rapid construction led to poor working condition. जो rapid construction sites थी, it means कि it increased the poor working conditions. उन्होंने poor working condition को increase किया, and the city, the construction of a steel plant was achieved in the 3 years. Steel plant constructions हो गया. तो it means कि workers lived hard lives, and the result was कि some work in the first year alone, some people were getting the work, but some were not getting the work in these industries. So an extended schooling system developed, means कि that arrangement were made for factory workers and peasants to enter universities. It means कि those were the peasants and workers, they have the right to enter the universities. Their children had the right to enter the school. For them, the schooling system was also developed. Creches were established in factories for the children of women workers. It means कि workers, जो women workers थी, जो children थी, उनके लिए creches मतलब कि small schooling system was in starting schooling system, जो initially schooling system होता है. It means जो हमारा nursery, जो first, second, ये schooling system होता है. तो that was started for the women, जो those don't know how to write, how to read. It means कि uneducated, and the children also. तो उनके लिए भी schooling system start हुआ. Then model living quarters were set up for workers. Workers के लिए schooling system start हुआ. Quarters also made for the workers. तो after it means कि under the Bolsheviks political party, all the things the workers got whatever they wanted to get. Okay, then after the next topic is Stalin and collective farming. तो इट मीन्स कि स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन क्या था? तो स्टैलिन मीन्स कि दैट द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. इट मीन्स द टाउन इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज. तो इट मीन्स स्टैलिन एंड कलेक्टिवाइजेशन जो हुआ वो हमारे फार्मिंग में हुआ है. तो स्टैलिन वॉज द मैन, अ वर्कर, दैट पर्सन, those who in the favor of the peasants. So Stalin believed that rich peasants and traders stocked supply to create shortage of grains. Hence collectivization was the need of the hour. It means कि Stalin was the
person those who belong to the workers society. तो what was his idea? His idea कि that rich peasants और traders जो हैं they can make the stock of the grains so that कि अगर हमारे पास वो collectivization होगा grains का, grains जो है हमारे पास एक buffer stock में होंगे तो it means कि when in the need of the hour it can be distributed to the people, वो लोगों को दिया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में आज क्या चल रहा है, भारत में पैंडमिक चल रहा है ना, इट मीन्स कोरोना पैंडमिक इज गोइंग ऑन. तो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन द लॉकडाउन वाज देयर आवर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड, मैनी पीपल ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड द फूड एंड द ग्रेन्स ऑल्सो टू द पीपल. तो वो कैसे दिया, how the government given to them, because government having the stock of these क्रॉप्स जैसे वीट है, राइस है, उन सब चीज़ों का, दाल है, पल्सेस, उन चीज़ों के स्टॉक है हमारे देश में बिकॉज ऑफ दीज पैंडमिक टाइम, बिकॉज व्हेन द नीड ऑफ द आवर इज़ देयर, जब उस चीज़ की ज़रूरत है. तो फॉर दैट आवर गवर्नमेंट ऑल्सो हैविंग दिस टाइप ऑफ बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स. और यही आइडिया हमारा स्टालिन का भी था कि दैट इफ़ द वर्कर्स, इफ़ द ट्रेडर्स, दोज आर द रिच फार्मर्स, दे कुड कलेक्ट द फूड ग्रेन्स फॉर द पेंडेमिक टाइम, फॉर द डिज़ास्टर टाइम, उस समय के लिए उसको कलेक्ट करके रखें. तो यही एक कलेक्टिवाइजेशन था. दोज फार्मर हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर पनिश्ड, डिपोर्टेड और एक्साइल्ड. और वो फार्मर, और उसका पता है उसके स्टालिन के आइडियाज़ में क्या था, उसके व्यूज़ में, कि इफ़ दोज फार्मर हु डिनाइड टू कलेक्ट द ग्रेन्स, दीज फार्मर्स वर पनिश्ड, या फिर उनको एक्साइल दे दिया जाएगा, इट मीन्स उनको देश निकाला दे दिया जाएगा. तो दैट वाज द कंपल्सरी फॉर ऑल रिच फार्मर्स टू कलेक्ट ऑल दीज ग्रेन्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन एंड फॉर द नीड ऑफ द आवर. तो यही हमारा स्टालिन और कलेक्टिवाइजेशन होगा. देन व्हाट वाज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस. अब ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़ा उसका, व्हाट वाज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इट मीन्स कि जो रशिया में हुआ, व्हाट इम्पैक्ट द अदर कंट्रीज having from that revolution. तो इन मैनी कंट्रीज़ कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड, बहुत सारी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टी बना दी गई लाइक दैट रशियन. क्यों? क्योंकि रशिया में विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिस्ट पार्टी द पीपल गॉट ऑल द थिंग्स. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face of the world स्ट्रेचर. इट मीन्स कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में USSR गिव द सोशलिज्म, उन्होंने सोशलिज्म स्टार्ट किया लाइक दैट द रशियन रेवोल्यूशन. जैसी उसमें सोसाइटी थी, उसमें जिस तरह के सोशलिस्ट थे, उनके आइडियाज़ स्प्रेड हुए इन अदर कंट्रीज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड बाय द एंड ऑफ द 20th century द इंटरनेशनल रेप्यूटेशन ऑफ द USSR एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैज डिक्लाइन. तो ये सब हमारा जो सिस्टम था दैट वाज स्टार्टेड, हमारे जो रशियन रेवोल्यूशंस था उससे इन्फ्लुएंस हुई अदर कंट्रीज एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ थिंग्स. व्हाट हैपेंड इन द रशिया एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑल्सो फॉर्म्ड इन अदर कंट्रीज. तो योर चैप्टर इज फिनिश्ड now. I think you have understood all the topics from these chapters and today I will give you some questions. आपको NCERT questions तो you have to do yourself. आपको NCERT questions खुद से करने हैं. If you not understand any question तो you can ask me. I will give you the answer and some other questions, some extra questions I will give you, that also you will do in your copy. So that's all for today. Thank you.